गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक्स एंड लिगेंड्स, टाइप ऑफ लिगेंड्स की स्टडी की थी। आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड से। व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड्स? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, सम लिगेंड्स have two or more donor atoms but only one carbonate electron pair at a time. That means a ligand having two donor site। एक ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर साइट होंगे बट one of the part कोई एक पार्ट ही अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। So we can say that it can act as a monodentate ligand। दो डोनर साइट हैं बट कोई एक डोनर साइड ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा एट अ टाइम, जिसकी वजह से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। इसके बेस्ट नोन एग्जांपल हैं HCN, NO2 एंड CN। अब हम बात करते हैं HCN, NO2 एंड CN के स्ट्रक्चर्स के। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को गौर करें तो हमने इनके स्ट्रक्चर को दो तरीके से डिजाइन किया है, दो तरीके से इसको ड्रॉ किया है यहाँ पे। इसमें अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सल्फर की वैलेंसी 2, कार्बन की वैलेंसी 4 एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। सल्फर अपनी वैलेंसी को मेंटेन कर रहा है, कार्बन अपनी वैलेंसी को मेंटेन कर रहा है बट नाइट्रोजन की वैलेंसी मेंटेन नहीं है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेनिंग बचा हुआ है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेनिंग बचा हुआ है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी डेफिशिएंट मेटल को डोनेट कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होगा तो उससे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें हमने सल्फर और कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन किया था। इस केस में हम नाइट्रोजन की वैलेंसी को मेंटेन कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी मेंटेन है 3, कार्बन की वैलेंसी मेंटेन है 4, बट सल्फर की वैलेंसी जो 2 थी वो मेंटेन नहीं है। तो सल्फर के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेनिंग बचा हुआ है। सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन किसी मेटल को डोनेट करके बॉन्डिंग कर सकता है। इसमें लिगेंड हमारा HCN है बट दो डोनर साइट हो गए। वन ऑफ द डोनर साइट इज नाइट्रोजन एंड अनदर वन इज सल्फर। एक नाइट्रोजन डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा, दूसरा सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक इसी तरीके से हम NO2 और CN के बारे में डिस्कस करेंगे। NO2 के केस में नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, व्हाइल अदर के साथ इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद की बात करें तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। एग्जैक्टली अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर को देखें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर कंटेन करता है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये डायरेक्टली किसी मेटल को डोनेट कर सकता है। तो NO2 के भी केस में दो बाइंडर साइट हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? नाइट्रोजन हो गया। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल CN, साइनाइड, वेल नोन एग्जांपल है साइनाइड। कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है। आपने कहा नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आइदर नाइट्रोजन और कार्बन इन दोनों में से कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे दो एलिमेंट हैं और दोनों एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो क्या ये दोनों एलिमेंट एक साथ किसी एक मेटल या अदर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा जब आप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करवाइएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा अगर किसी एक ही मेटल को तो यहां पे स्ट्रेन क्रिएट होगा। अगर यहां स्ट्रेन मिनिमम है तब तो इस तरीके के फॉर्मेशन पॉसिबल है, जो भी हम लोग आगे बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट इस तरीके के एग्जांपल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहां पे स्ट्रेन है, अगर यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम है तो इस केस में आपके इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। ओके, अब ये अलग अलग डोनर साइट से हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड या उसके नोमेनक्लेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं HCN में ये जो एरो है इसका स्टार्टिंग एलिमेंट है सल्फर। दैट मींस द इलेक्ट्रॉन डोनर एलिमेंट विल बी सल्फर। यहां सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, बट यहां पे सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहां कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। जब सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब नाम क्या होगा और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब नाम क्या होगा? अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है दैट मींस HCN अगर स्ट्रक्चर है देन द नेम विल बी थायोसाइनेट। इन टर्म ऑफ लिगेंड द E रिप्लेस्ड बाय O, देन द नेम विल बी थायोसाइनेटो। पिछले क्लास में मैंने आपको लिगेंड से बताया था, लिगेंड्स दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड और आयनिक लिगेंड। द नेम ऑफ आयनिक लिगेंड एंड्स विद O। आयनिक लिगेंड का नाम किससे खत्म होगा? O से।
तो नेम विल बी थायोसाइनेटो। एग्जैक्टली एनसीएस के केस में एनसीएस का नाम है आइसो थायोसाइनेट, the E replaced by O, so the name will be isothiocyanato. Isothiocyanato. In this case, metal connected with nitrogen, nitro, oxygen, nitrito. अब इसकी बात करते हैं साइनाइड की। साइनाइड की बात कीजिएगा तो उसको आप देखिए, अगर आप मेटल डायरेक्टली आपके कार्बन से कनेक्टेड है, इफ योर मेटल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद कार्बन एलिमेंट ऑफ साइनाइड, then you can call it cyanide or cyanido. ठीक, in term of ligand you will always call cyanido. अगर नाइट्रोजन पार्ट कनेक्टेड होगा आपके मेटल से, then it is called isocyanide, और in term of ligand you can call it isocyanide. isocyanide. ये था आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब इसके बाद हम लोग कुछ और स्पेशल लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट लिगेंड है ब्रिजिंग लिगेंड। Let's start with bridging ligand. What is bridging ligand? A bridging ligand is a ligand that connects two or more metal ions. इसका मतलब हुआ bridging ligand एक ऐसा ligand है जो simultaneously more than one metals के साथ connect होगा। So the ligand may be atomic or polyatomic. What is atomic and polyatomic? जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर मैं सिर्फ बात करता हूं O2- N3-, these are atomic bridging ligands. अगर polyatomic की बात करते हैं CO3-, and others are polyatomic. That means अगर एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, बिहेव कर रहा है like a bridging ligand, then it is atomic bridging ligand. If more than one atom are participating in bridging ligand, then it is called polyatomic bridging ligand. The term is usually restricted for pseudohalides. आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कौन कौन से स्यूडोहेलाइड्स हैं। तो ये जो टर्म है, ये ब्रिजिंग लिगेंड टर्म है, ये स्यूडोहेलाइड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं, ये सारे के सारे ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। OH- which is called hydroxide, O2- oxide, NH2- amido, SH- hydrosulfido, N3- nitride, CO carbonyl, Cl- chloride, H- hydride। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम लिगेंड की बात करें, इफ योर लिगेंड कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, देन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट्स बॉन्डिंग विथ one metal ion and another one of electron pair connects with another metal ion. So the ligand behaves like a bridge between two metal. So these type of ligands comes under bridging ligand. वैसे लिगेंड जो साइमल्टेनियसली एक साथ दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो सारे कौन से लिगेंड कहलाएंगे? ब्रिजिंग लिगेंड कहलाएंगे। जैसे अगर हम OH नेगेटिव की बात करते हैं तो ऑक्सीजन लोन पेयर भी कंटेन करता है और ऑक्सीजन के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज भी लगाया, दैट मींस इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होने के कारण, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण ये अपने लोन पेयर से और नेगेटिव चार्ज से दोनों से एक से ज्यादा मेटल के साथ बाइंड अप कर सकता है। सिमिलरली एप्लीकेबल इन ऑल दीस केसेस। अब कुछ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस देख लेते हैं। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनके नाम अभी मैं आगे आपको नोमेनक्लेचर में सिखाऊंगा। अभी आप जानिए इसको रुथेनियम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो रुथेनियम कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको दिख रहा है बेंजीन और क्लोरीन एज अ लिगेंड। बेंजीन और क्लोरीन एज अ लिगेंड। आपने कहा रुथेनियम यहां आपका मेटल हो गया जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। बट यहाँ जो क्लोरीन है उसका दो नेचर है। अगर आप क्लोरीन को ध्यान से देखिएगा तो दीज टू क्लोरीन्स बिहेव्स लाइक अ मोनोडेंटेड, सिंपल मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। बट अगर हम इन क्लोरीन्स की बात करें, ये तो क्लोरीन की बात करें, देन दिस क्लोरीन बिहेव्स लाइक अ ब्रिजिंग लिगेंड। ये दोनों क्लोरीन ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि ये एक साथ दो मेटल के साथ कनेक्टेड है। सेकंड एग्जांपल कंसीडर करते हैं ट्राई आयन कार्बोनिल कंपाउंड। ट्राई आयन कार्बोनिल कंपाउंड ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें मैंने अभी आपको ज्योमेट्री नहीं रिप्रेजेंट किया है, बट इसमें आपको बहुत क्लियर पता चल रहा है कि यहां पर ये जो CO है, ये सारे कार्बोनिल जो हैं, ये सब के सब आपके मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। बट अगर हम इन कार्बोनिल की बात करें, दीज कार्बोनिल,
अगर हम इन कार्बोनिल की बात करें तो ये जो कार्बोनिल है ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, ब्रेजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ब्रेजिंग लिगेंड का मतलब समझ में आ गया आपको? ब्रेजिंग लिगेंड का मतलब क्या हो गया? those ligands which have capacity to connect with more than one metal ion, उनके पास एक से ज्यादा मेटल आयन के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है। तो आपने इस तरीके से इसको दिखाया। अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन ब्रेजिंग लिगेंड। अगर बॉन्डिंग इन ब्रेजिंग लिगेंड की बात करेंगे तो ये दो टाइप का होता है, 3 centered 4 electron bonding and 3 centered 2 electron bonding। 3 centered 4 electron bonding, तो 3 centered तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, 1 ligand and 2 metal। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कहां हो रहा है, 3 centered पे हो रहा है। आपने क्लोरीन कंसीडर किया है, हैलोजन कंसीडर किया है, क्लोराइड। अब आपने क्लोराइड में अगर क्लोरीन कंसीडर किया है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, अगर आपने Cl- कंसीडर किया है देन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ओके, तो आपके क्लोरीन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, देन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर कंबाइंस विद वन मेटल आयन व्हाइल अदर इलेक्ट्रॉन पेयर कंबाइंस विद अदर मेटल आयन। सो between these two metal ion this chlorine behaves like a bridging ligand। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपने कहा 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 1 2 3 सेंटर। सो वी कैन कॉल इट 3 centered 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। 3 centered 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं हम लोग 3 centered 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। तो 3 centered 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग आपने कहा हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ आपने एक बॉन्डिंग कर दी मेटल के साथ, एक बॉन्डिंग कर दी मेटल के साथ, बट यहां पर आप डायरेक्टली हाइड्रोजन से अपने मेटल को कनेक्ट नहीं कर रहे। यहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इन्फ्लुएंस होता है, वो कंबाइंड होता है किसी अनदर मेटल के साथ। एंड दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स कम्स अंडर 3 centered 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, किलेटिंग लिगेंड्स के बारे में। किलेटिंग ligands which has tendency to form several bonds to a single metal ion। अब हम इस किलेटिंग लिगेंड में पढ़ेंगे कि एक लिगेंड के मल्टीपल साइट्स किसी एक मेटल के साथ बाइंड अप होंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीडेंटेड लिगेंड्स। मल्टीडेंटेड मैंने लिगेंड के क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाया था, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, इसी तरीके से कंसीडर कर लेते थे हम लोग पॉलीडेंटेड। तो हमने यहाँ पे मल्टीडेंटेड को फिलहाल 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। बाइडेंटेड के एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, या बाइडेंटेड के क्या किलेटिंग लिगेंड्स के एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये मैंने जो एग्जांपल लिया है दैट इज इथेन 1,2-diamine और इट इज आल्सो कॉल्ड इथिलीन डायमाइन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय En। अगर आपको कहीं पे कोई एग्जांपल मिलेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो आपको ये पूरा फॉर्मूला नहीं दिया हुआ रहेगा, उसमें शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ रहेगा En। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि En इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इथेन 1,2-diamine। अगर हम इथेन 1,2-diamine के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें then both the nitrogen contains electron pair। so इस केस में एक नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा साइमल्टेनियसली, दूसरा भी नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करके एक रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो यहां एक से ज्यादा डोनर साइट हो गए, ये एक से ज्यादा डेंटेट हो गया, दैट इज मल्टी डेंटेट लिगेंड। एंड बोथ donor sites are connected with a single metal, then this type of ligands comes under chelating ligand। similarly the negative charge of oxalate ion or electron pair of oxalate ion connects with metal, so it is also an example of chelating ligands। The name is oxalate and in short form it is represented as OX। ये एग्जांपल जो हमने कंसीडर किया है इसे आप ट्राइडेंटेट कह सकते हैं। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर एंड these all have capacity to donate its electron। तो यहां ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा। देन ये है तो एक ही लिगेंड
अब एक ही लिगेंड के 3 डोनर साइड एक ही मेटल से कनेक्टेड है, सो इट्स फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ दिस लिगेंड इज डाइथीन ट्राइअमाइन एंड शॉर्ट फॉर्म इट इज रिप्रेजेंटेड एज डाइन। आपको कहीं भी लिखा मिलेगा तो डाइन लिखा मिलेगा। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मैंने आपको बताया था कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मेटल, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके कॉम्प्लेक्स आयन को रिप्रेजेंट करता है, आइदर इट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर आप ये चार्ज हटाएंगे तो आपको काउंटर आयन का यूज करना पड़ेगा, विच इज आइदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमने कंसीडर किया है, अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब हो गया दिस कंपाउंड इज ऑक्टाहेड्रल। ये कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। मेटल, 2 एक्सियल बॉन्ड एंड 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड। 2 एक्सियल एंड 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर देयर। अब इसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग से पता होगा कि इनके जितना भी बॉन्ड एंगल है, ये जो भी बॉन्ड एंगल्स हैं, दे ऑल आर 90 डिग्री। और मुझे अपने इस कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना हो। तो बॉन्डिंग करके देखते हैं। NH2 CH2 CH2 NH2. One of the ligand has 2 donor side and both nitrogen donates its electron pair to metal ion. दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया? मेटल आयन को। एंड बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अगेन NH2 CH2 CH2 NH2। इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? मेटल को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर अभी आपने कितने लिगेंड यूज कर लिए? अभी आपने 2 लिगेंड यूज किए हैं। बॉन्ड एंगल एक्सियल इक्वेटोरियल 90 डिग्री। ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, इस कॉम्प्लेक्स को, ये जो लिगेंड है इसको हम कहेंगे किलेटिंग लिगेंड्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं किलेटेड कॉम्प्लेक्स। किलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो किलेटेड कॉम्प्लेक्स हैं ये हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे? नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स से। एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा। M टाइम का होल ट्वाइस। अब यह देखिए, हमने जो डाइन लिखा है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? डाइथीन ट्राइअमाइन को। अगर ये डाइथीन ट्राइअमाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डाइथीन ट्राइअमाइन के पास कितने डोनर साइट हैं? कौन सा डेंटेट है ये? दैट इज ट्राइडेंटेट। और अगर ये ट्राइडेंटेट है तो ट्राइडेंटेट इंटू 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका मतलब फिर से जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल आपने कहा 2 एक्सियल बॉन्ड्स एंड 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब आपको अपने इस डाइन लिगेंड को इस तरीके से इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज करना है कि स्ट्रेन ना हो एंड बॉन्ड एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पे ही होना चाहिए, स्ट्रेन कम होगा। मैं इसे अरेंज कर रहा हूं NH2 CH2 1 2 3। एनी प्रॉब्लम? एक्सियल इक्वेटोरियल 90 डिग्री, इक्वेटोरियल ऑल्सो 90 डिग्री। और यहां पर ये एक ही लिगेंड है जिसके 3 डोनर एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ बाइंड अप हो रहे हैं। तो ये हो गया एक लिगेंड। अब दूसरे की बात करते हैं, NH2 These type of complexes are called chelating complex, and these complexes are more stable than non-chelated complexes. तो आपको इस टाइप के जितने भी बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट मिलेंगे, ये बेसिकली जनरली आपके किलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं।